लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश, कसूर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। आज पंजाब, बलूचिस्तान, बालाई केपी के, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क के बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, ओकाड़ा और लाहौर के शहरी इलाकों में कम से दरमियानी दर्जे, पख्तूनख्वा में चित्राल, अपरदीर, एबटाबाद, शांगला, खैबर, ओरकजई, कोहाट, टांग, शुमारी और जनूबी वजीरिस्तान के नदी नालों और बरसाती नालों में भी कम से दरमियानी दर्जे का सैलाब आ सकता है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का दिफाई मुआहदा नेटो मुआहदे की तरह है। नेटो के शिक 5 की तरह मक्का मुआहदे में भी एक दूसरे के दिफा की जमानत दी गई है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस मुआहदे का हदफ ईरान नहीं। उन्होंने कहा कि नेटो की तरह तीनों मुल्क एक वजारती कमेटी बनाएंगे और इसका सेक्रेटेरिएट सऊदी अरब में होगा। मुआहदे में कुछ तकनीकी मामलात हल हो जाएं तो मिस्र भी इसका हिस्सा बन सकता है। नेटो का आर्टिकल 5 इज्तिमाई दिफा का असूल है। एक रुकन पर हमला सब पर हमला तसव्वुर होगा। ईरान ने आबनाए होर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमेरिका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकर जुल्कदर ने कहा है कि ईरान को धमकाया ना जाए, कौम की तौहीन ना हो। ईरान और इसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए, पाबंदियाँ और नाकाबंदी खत्म और नुकसानात का हर्जाना दिया जाए, असासे जारी किए जाएँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि आबनाए होर्मुज़ में आर्जी जहाज़रानी के रास्ते से मुतालिक ओमान के साथ मुआहदे के बहुत करीब हैं। मुसल्लह अफ़वाज ने होर्मुज़ में नया रास्ता तैयार कर लिया, ताहम इसका मतलब आबनाए होर्मुज़ का दोबारा खुलना नहीं है। मीर रजा केस में तफ्तीश के लिए बनाई गई तहकीकाती टीम को हटा दिया गया। आईजी सिंध जावेद आलम ओझो के मुताबिक नई टीम तश्कील दे दी गई है। डीआईजी क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी टीम के सरबराह होंगे। पुरानी टीम को इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश से हटाया गया। मीर रजा के वालिदैन और वकील जिब्रान नासिर ने तहकीकाती टीम पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए उसे तब्दील करने का मुतालबा किया था। इंसाफ की फरहमी के लिए मीर रजा के दोस्तों का शरह फैसल पर एहतजाज। कराची के नौजवान मीर रजा को गोली पीछे से लगी थी। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। दाएं दान और जबड़े पर फ्रैक्चर के शवाहिद मिले। जिस्म के निचले हिस्से के टिश्यूज पर भी खून के धब्बे थे। मीर रजा की खबर कुशाई के बाद किए गए दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। हैदराबाद में दरियाए सिंध में हुसैनाबाद के करीब 3 बच्चे लापता। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चों के कपड़े और जूते दरिया के किनारे पड़े मिले हैं। बच्चों की तलाश के लिए ऑपरेशन सुबह फिर शुरू किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का तीसरा मरहला, इंतखाबी मुहिम खत्म। पोलिंग कल होगी। बाग आज़ाद कश्मीर के 3 हलकों और हवेली के 1 हल्के में वोट डाले जाएंगे। पूंछ के 5 और सुरनूती के 2 हलकों में इंतखाबात मौखर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है कि रावलाकोट में धरनों का मसला हल होने पर अगले 7 दिन में पोलिंग की नई तारीख का ऐलान करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, सियासी रहनुमाओं के इल्जामात पर बयानबाजी नहीं कर सकते। इंतखाबी मराहिल मुकम्मल होने के बाद हक़ाइक़ सामने लाएंगे। लाहौर में यौम आज़ादी के सिलसिले में आज़ादी साइकिलिंग रैली का इनेकाद। मेन बोलीवुड पर होने वाली आज़ादी साइकिलिंग रैली में मर्द, ख़वातीन और बच्चों समेत सैकड़ों साइकिलिस्ट शरीक हुए। रैली में फैमिलीज की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। बारिश के बावजूद भी शुरका ने साइकिलिंग जारी रखी। और पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे की खुशी में इस्लामाबाद को सजा दिया गया। शाहराह दस्तूर पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के परचम आवेजा कर दिए गए। अहम मकामात पर खुसूसी स्क्रीनें भी नस्ब। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत की तस्वीर, बैनर्स और डिजिटल स्क्रीन पर नुमाया। मक्का मुआहदे की खुशी में मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग लाहौर को भी सजा दिया गया। लिबर्टी चौक में रंगारंग तकरीब, गुलकारों की परफॉर्मेंस, शानदार आतिशबाजी और दिलकश नज़ारों ने दिल मोह लिए।
हल्के में वोट डाले जाएंगे। पूंछ के 5 और सुधनोती के 2 हल्कों में इंतखाबात मौखर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का कहना है कि रावला कोर्ट में धरनों का मसला हल होने पर अगले 7 दिन में पोलिंग की नई तारीख का ऐलान करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, सियासी रहनुमाओं के इल्जामात पर बयानबाजी नहीं कर सकते। इंतखाबी मराहिल मुकम्मल होने के बाद हकाइक सामने लाएंगे। पीटीआई की लॉन्ग मार्च का मकसद बानी पीटीआई की रिहाई नहीं बल्कि उन तक रसाई है। रिहाई आईन और कानून के मुताबिक होगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने लॉन्ग मार्च का मकसद वाज़ेह कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान को में खुसूसी इंटरव्यू में कहा है कि 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च को वो खुद लीड करेंगे। ये वनडे इवेंट नहीं होगा। इस्लामाबाद आकर वापस नहीं जाएंगे। वज़ीर आला केपी ने बताया कि लॉन्ग मार्च का ऐलान पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुशावरत के बाद किया। अलीमा खान भी तहरीक में साथ होंगी। लॉन्ग मार्च के लिए 1.5 महीने बाद की तारीख देने के सवाल पर सुहेल आफरीदी ने कहा कि मौसम और तैयारी के लिए मुनासिब वक्त मिलने की वजह से 27 सितंबर की तारीख दी गई। तो आप ये समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं? ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वज़ीर हैं और हुकूमत और जो हमारी स्ट्रेंथ है, मैं पार्लिमानी लीडर हूँ सेनेट में PMLN का, तो वो हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर है। किसी हुकूमत का वज़ीर दाखिला कह दे कि हमारा निज़ाम कोलैप्स कर गया। उन्होंने कहा कि मैं सियासी तकरीर तो नहीं करता, लेकिन अब आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सियासी तकरीर करूँ। तो वो सियासी तकरीर जब उन्होंने शुरू की तो पहले उन्होंने सिस्टम को बिठा दिया। ये मोहसिन नकवी की ज़ाती राय थी या कि उन्होंने सिस्टम की तर्जुमानी की? नहीं, किसकी तर्जुमानी उन्होंने करनी है? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मोहसिन नकवी आज़ाद नहीं बल्कि नून लीग के सेनेटर और पार्टी के वज़ीर दाखिला हैं। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि मोहसिन नकवी ने सिस्टम से मुतालिक राय किसी के कहने पर नहीं दी। ये उनकी ज़ाती सोच है। किसी और तरफ से हमारे साथ इस हवाले से ना किसी ने बात की, ना ऐसी कोई ख्वाहिश मौजूद है। हम सियासी लोग हैं, जानते हैं कि रेड लाइन क्या होती है और कैसे क्रॉस होती है। हमें किसी की मिस कॉल की ज़रूरत नहीं है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक लाहौर में होने वाली इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम कौमी उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग से एक शख्स हलाक, खातून और मर्द जख्मी। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब में छलांग लगाने वाली 15 साला तालिबा की लाश तीसरे रोज मिल गई। तालिबा का बैग और जूते दरिया चनाब के किनारे मिले थे। चाचा के मुताबिक मैट्रिक के इम्तिहान में तालिबा रियाजी के पर्चे में फेल हो गई थी। 6 अगस्त को स्कूल गई, वापस नहीं लौटी। सऊदी अरब की मुत्तहिदा अरब अमारात के ऑयल टैंकों पर हमले की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, ईरान के हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। यमनी वज़ारत दिफा ने कहा है कि हूसियों और उनके फौजी साजो सामान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की है। हूसियों ने बैरूनी एजेंडों की तकमील के लिए यमन को इलाकाई तनाज़ात में धकेला। फौजी कार्रवाई हूसियों की गद्दाराना कार्रवाइयों के जवाब में की गई। सऊदी वज़ारत तवानाई का कहना है कि आरामको टीमों ने जाजान में रिफाइनरी से मुंसलिक एक तंसीब में लगी आग बुझा दी है। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइल की जानिब से ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश में मुलव्विस करने के लिए ईरानी हुकाम के झूठे बयान गढ़ने का इंकशाफ। इसराइली सहाफ़ी रोनिन बर्गमैन के मुताबिक इस मकसद के लिए पासदारानी इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी का जाली बयान गढ़ा गया कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। इस बयान को पहले भारत में एक हिंदू इंतहा पसंद के अकाउंट से शेयर किया गया और इसके बाद उसे मोसाद और एक इसराइली टीवी चैनल नेतन्याहू और अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफ़ीर ने दुनिया भर में फैला दिया।
कोसोवो में ऑपोजिशन के रुकन असेंबली ने कायम मकाम वजीर आजम एल्बिन कुर्ती पर अंडे फेंक दिए और शेम शेम के नारे लगाए। कायम मकाम वजीर आजम ने स्पीकर का इंतखाब करने के लिए मजीद वक्त मांगा था। जून वाले इंतखाबात के बाद से कोसोवो में स्पीकर का इंतखाब नहीं किया जा सका। ऑपोजिशन जमातों का कहना था कि आईनी अदालत की जानिब से दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी, इसलिए पार्लियामेंट का सेशन गैर आईनी है। लिटरेचर पे भी किताबें चलती हैं, यहाँ पर लिटरेचर पे भी लोगों का इंटरेस्ट है, बट बुनियादी तौर पे जो किताबें हैं वो हिस्टोरिक हैं, पॉलिटिकल हैं और तरक्की पसंद जो है ना वो किताबें ज़्यादा फ़रोख्त होती हैं। हमने जो है एक कार जो आप कह लें कि मोबाइल जो लाइब्रेरीज़ हैं वो हमने की हैं और हमने मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में भेजी हैं। उसमें स्टोरी बुक्स हैं, वो हैं, तो बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं और वो उस बुक को लेते हैं। इसी तरह हमने यूनिवर्सिटीज़ में जो है बुक फेयर्स किए हैं, कॉलेजेस में बुक फेयर्स किए हैं और बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। आज किताब से मोहब्बत करने वालों का दिन। मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया और ई बुक्स ने रिवायती किताब की फ़रोख्त को ज़रूर मुतासिर किया है। ताहम बलूचिस्तान में अब भी ऐसे अफराद की कमी नहीं जो नई किताब की खुशबू और वर्क पलटने के एहसास को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा समझते हैं। कोयटा में कायदे आज़म लाइब्रेरी समेत 4 सरकारी लाइब्रेरियाँ फ़ाल हैं। महकमा तालीम ने बच्चों को मुताले की तरफ राग़िब करने के लिए किताब गाड़ी भी मुतारिफ करवाई है। जनूबी वजीरिस्तान लोअर के रुस्तम बाजार और वाना के आसपास के इलाकों में TMA का अमला महीनों से गायब। गंदगी के बायस ताफुन और मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड वेस्ट इंडीज से इंग्लैंड पहुंच गया। कौमी टीम मेजबान मुल्क में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी जिसका आगाज 19 अगस्त को होगा। पाकिस्तानी टीम 10 अगस्त से प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और प्लेइंग 11 के दरमियान दौरे का वाहिद 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच 12 अगस्त से खेला जाएगा। पाकिस्तान हॉकी टीम नीदरलैंड्स रवाना। पाकिस्तान हॉकी टीम लाहौर से बरास्ता इस्तांबुल एम्स्टरडैम पहुंचेगी। 20 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम की क़यादत अबू बकर कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम ग्रुप डी में शामिल है। पाकिस्तान टीम 15 अगस्त को इंग्लैंड, 17 को वेल्स और 19 को भारत के खिलाफ मद्दे मुकाबल होगी। हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज़ 14 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड्स में हो रहा है। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं। 10 सेकंड के वीडियो या तस्वीर जियो न्यूज़ को भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश की जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर पाकिस्तान भर से आया हुआ टैलेंट कैसे नाज़रीन को हैरान करेगा। देखिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली एक साथ में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। और पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का आगाज। अब इतवार को क्वार्टर फाइनल मरहले में जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। सुरीली आवाजों का मुकाबला है और कोई किसी से कम नहीं। पाकिस्तान आइडल सबसे पहले जियो टीवी पर आज रात 8 बजे।